कहे तू कासिम है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। हर हर महादेव। ये मन में रखना तू विश्वास कि तेरे आराध्य है तेरे आसपास, और पूरी करेंगे वही तेरी सभी आस। बनकर रहना उनके चरणों में, सदा ही उनका दास। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो शंभो। तो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल ओम धर्म दर्शन पे। तो आज का जो विषय है बहुत ही पावन और सुंदर जानकारियों से भरपूर, और आप सभी को हमारा ये ब्लॉग, हमारा ये प्रयास आशा रखता हूँ कि पसंद आए। और यदि आप सभी को हमारा प्रयास, हमारा कार्य, हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल ओम धर्म दर्शन से। तो आज का जो पावन विषय है भगवान और भक्त। आपके भगवान उतना ही प्रेम आपसे करते हैं जितना प्रेम आपकी माता, आपके पिता आपसे करते हैं, उससे कई अधिक। क्योंकि माता पिता तो एक जन्म का प्रेम होते हैं, किंतु भगवान तो जन्मों जन्म का प्रेम रखते हैं अपने भक्त पर। माता पिता को यह नहीं पता होता है कि ये संतान अगले जन्म में मेरी संतान थी या नहीं, किंतु भगवान को यह पता है कि ये अगले जन्म में भी मेरा भक्त था, उससे पहले के जन्म में भी मेरा भक्त था, और उससे कई जन्म से ये मेरी भक्ति कर रहा है। तो जन्मों जन्म का जो नाता माना जाता है वो पवित्र बंधन है एक भगवान और भक्त का। यानी महिमा गाने जाऊं तो शायद शब्द कम पड़ जाए, यदि गुण गाने जाऊं तो शायद मेरे पास कोई शब्द ना बचे। वो रिश्ता है एक भगवान और एक भक्त का। इस रिश्ते को क्या नाम दो जिस रिश्ते की व्याख्या स्वयं नारद मुनि गाते गाते थक गए। यानी भगवान अपने भक्त के लिए अटूट प्रेम, एक अनोखा प्रेम, एक अनोखा बंधन, एक अनोखा रिश्ता रखते हैं। भक्त को यह लगता है कि मुझ पर संकट आए, मुझ पर दुख आए, मुझ पर पीड़ा आई, लेकिन भगवान ने नहीं सुना। नहीं भाई, आप गलती कर रहे हो। आपके भगवान आपके प्रति प्रत्येक क्षण अलर्ट है। जब जब आपको खरोच आती है, जब जब आप पर कोई संकट आता है, जब जब आपको लगता है कि मैं जीवन के उस पड़ाव से निकल रहा हूं जिस पड़ाव में मुझे मेरे भगवान की आवश्यकता है, मुझे हेल्प की आवश्यकता है, तो भगवान तो एनी टाइम, एवरी टाइम, एवरीबॉडी, सभी के लिए उपस्थित ही रहते हैं। बस सच्चे हृदय से वो वेट करते हैं कि उनका भक्त उनको कब सच्चे हृदय से बुलाए। आप याद कीजिएगा कि आप लास्ट कब भगवान के सामने रोए थे। भगवान को प्रार्थना करना एक अलग बात है, और भगवान के सामने अपने हृदय की जो बात रखते हुए आंखों से जो आंसू गिर जाते हैं वो एक भाव ही पूरा अलग होता है। यानी भगवान के मंदिर में जाते हो और आपको आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, तो ये एक प्रेम है आपका और आपके भगवान का। याद कीजिए कि आप लास्ट बार कब भगवान के किस मंदिर में जाकर रो गए। आप याद कीजिए कि आप कब अपने हृदय से भगवान को लास्ट बार याद किया था। यानी ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है, किंतु भगवान के लिए बहुत बड़ी है कि उनका भक्त उन्हें सच्चे हृदय से कब बुलाता है। यही है भगवान और भक्त का प्रेम। तो आइए आज का ये सुंदर पावन ब्लॉग आप सभी की सेवा में प्रस्तुत करते हुए, जिसका नाम है भगवान और भक्त। ये एक ऐसा शब्द है जिसकी महिमा स्वयं भगवान नारद भी गाते गाते थक गए। सरस्वती की कलम से शाही खत्म हो गई। यानी दुनिया का एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते की महिमा मैं तो क्या, दुनिया का कोई संत, महंत, योगी भी नहीं गा सकता। यानी माता अपनी संतान से जितना प्रेम करती है उससे कई हजारों, असंख्य गुना ज्यादा प्रेम एक भगवान अपने भक्त से करते हैं। जब जब भक्त पर कोई आंच आई है, जब जब भक्त पर कोई संकट आया है, जब जब भक्त को कहीं पर दर्द हुआ है, उस दर्द को यदि किसी ने महसूस किया है तो वो उसके आराध्य ने। हाँ, ये शास्त्रीय प्रमाण है। आप इतिहास उठाकर देखिएगा, मेरी एक एक बात में सच्चाई है। जिसने सच्ची भक्ति की है, सच्चे भाव से अपने भगवान को हर सुख में, हर दुख में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने साथ लेकर चला है, उस व्यक्ति की हर क्षण में उसके आराध्य, उसके परमात्मा, उसके परमेश्वर सदा ही उसके साथ रहे हैं। यानी मौत भी यदि सामने खड़ी है भक्त के, तो उस मौत को भी टालने की क्षमता उसके भगवान में है। ये प्रमाण कई भक्तों के जीवन में उन्होंने महसूस किया होगा कि आखिर ये कौन सी शक्ति थी जो हमें बचा लिया। कोरोना जैसे महामारी से आप यदि बच गए हो,
जीवित हो और उनकी कृपा से आप स्वस्थ हो, तो इससे अधिक मैं आपको और कुछ नहीं समझा सकता कि इतने बड़े संकट से हम सब आज बाहर निकले हैं और एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब ये जो पीछे का जीवन है उसे क्यों ना भक्तिमय बनाया जाए, क्यों ना अपने परमात्मा, अपने आराध्य के शरणों में शरणागत किया जाए, क्योंकि जीवन का पहला सत्य ही परमेश्वर है और जीवन का अंतिम सत्य भी परमेश्वर है। जिन जिन लोगों ने अपने अपने आराध्य की शरणागत ली है, समझिएगा उनके पास चाहे कुछ हो या ना हो, उनके आराध्य ने हर क्षण उनकी इज्जत को, उनकी पगड़ी को और उनके सभी कामों को अपने सर आंखों पर रखा है और उसे सिद्ध किया है, उसे पूर्ण किया है। वचन है परमात्मा का कि जब जब तू मुझे पुकारेगा सच्चे हृदय से, तब तब तेरे सामने, चाहे मैं दिखूं ना दिखूं, लेकिन तेरे काम संवर जाए, तेरे काम बन जाए तो मान लेना बंदे मैं तेरे साथ हूं। आपके काम बन जाते हैं, आप किसी संकट से निकल जाते हैं, आप बड़े से बड़े आपदा से बाहर आ जाते हैं, तो ये और कोई नहीं कर सकता सर, ये आपके परमात्मा ही कर सकते हैं। अपने परमात्मा के प्रति अपना ऐसा रिश्ता मजबूत बनाइए जो रिश्ता जन्मों जन्म तक बना रहे, परमात्मा की दृष्टि में भी और आपकी दृष्टि में भी। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद में आपको मनुष्य की ये योनि मिली है और इस योनि में भगवान ने सर्वश्रेष्ठ 16 कला से व्यक्ति को बनाया हुआ है। यानी वो बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, वो सारी कलाएं ये मनुष्य योनि में भगवान ने मनुष्य को दी है। इतने सारी योनियों के चक्र के बाद में हम मनुष्य बने हैं, तो इसी जन्म में आपको अपनी भक्ति को सार्थक बनाना है। परमात्मा के आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके सामने अपने आप को पेश कर देना है कि मेरे हजारों जन्मों के चक्र में से आपने जिस मनुष्य चक्र में मुझे जन्म दिया है प्रभु, मैं इस जन्म में अपनी भक्ति को सार्थक करके रहूंगा। मैं आपकी शरण में अपने आप को शरणागत करके रहूंगा। आप याद कीजिए, किसी मंदिर में आप गए हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल गए हैं। लास्ट टाइम आपने ये कब फील किया था? जब आप अपने भगवान के सामने खड़े होते हैं और आपकी आंखों से जब आंसू निकल जाते हैं, चाहे वो भाव में हो या अभाव में। कई भक्तों के जीवन में कई प्रकार के संकट होते हैं, तो वो संकटों को लेकर, समस्याओं को लेकर अपने आराध्य के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु घर में ये नहीं है, जीवन में ये नहीं है, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। बच्ची का विवाह करना है, बेटे की शादी करनी है, घर नहीं है, परिवार में एकता नहीं है। कई प्रकार के मनुष्य के जो दुख होते हैं, वो दुखों को लेकर वो मंदिर में आता है और प्रभु के सामने सरेंडर हो जाता है और कहता है प्रभु मेरे दुख को दूर कीजिए। और प्रभु ऐसा नहीं है कि आपके हर बात को या शब्द को नहीं सुन रहे, 101% वो आपको सुन रहे हैं, बस वो वेट कर रहे हैं सच्चे हृदय से कब बोल रहा है। समझिएगा, प्रार्थना वही स्वीकार होती है जो हृदय से बोली जाती है। मुंह से बोलने में तो हजारों लोग खड़े हैं, आप जबान से बोलोगे वो शायद परमात्मा सुने ना सुने, किंतु जब आपका भाव हृदय से निकला, कहा जाता है कि हृदय से निकला हुआ भाव आंखों में से आंसू ले आता है। यह शास्त्रीय प्रमाण है। जब आप किसी से बहुत सच्चे भाव से बात करते हैं या अपना दुख किसी के पास व्यतीत करते हैं, तो आंखों में से आंसू निकल ही जाते हैं। बस वही भाव परमात्मा को, आपकी और परमात्मा की नजदीकिया को बढ़ा देता है, नजदीकिया बढ़ा देता है। आपके और आपके परमात्मा के बीच की जो नजदीकिया है, वो यही भाव बढ़ाता है। भगवान का हृदय इतना विशाल है, हम पृथ्वी पर हजारों असंख्य अनगिनत जीव रहते हैं, लेकिन परमात्मा प्रत्येक जीव पर अपनी दृष्टि रखता है। अब इतने में समझ जाइए आप कि परमात्मा कितने विशाल होंगे। हम अनेक हैं, वो एक है, किंतु फिर भी वो सभी का ख्याल रखते हैं। कीड़ी को कण हाथी को मण देने वाले दातार जगन्नाथ महाराज भगवान विष्णु सभी सृष्टि के सभी प्राणियों का ख्याल रखते हैं, किसने भोजन किया, किसने नहीं किया। अन्न की दाता मां अन्नपूर्णा सभी के घर का अन्न का भंडार देखती रहती है, किसके घर में अन्न है, किसके घर में नहीं है। बस भक्त को करना यही है, सच्चे हृदय से प्रार्थना, शरणागति और अपना समर्पण, ये तीन चीज ही भगवान को चाहिए।
मैंने अपने अगले ब्लॉग में कहा था कि भगवान भक्त के अंदर क्या देखते हैं। भगवान भक्त के अंदर एक ही बात देखते हैं, उसका विश्वास, उसका अंदर का भाव और भगवान के प्रति उसकी जो लगन है। ये तीनों चीजों को भगवान बहुत गौर और गहराई से देखते हैं। और भक्त समझते हैं कि हम तो कई सालों से मंदिर जाते हैं लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं पूरी होती है। तो सर आप कहीं ना कहीं पर अधूरे हैं। भगवान पर शंका नहीं की जाती, भगवान पर विश्वास किया जाता है। ऐसा विश्वास जिसमें दुनिया आपको पागल कहे। जब जब किसी भक्त को दुनिया ने पागल कहा है, उसी पागल ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। यह शास्त्रीय प्रमाण है 101%। दुनिया ने जब जब कहा है कि ये भगवान के पीछे पागल हो गया है, ये धर्म के पीछे पागल हो गया है, उसी पागल ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। ये मेरी बात में बिल्कुल आप गौर कीजिएगा और इतिहास के पन्ने चेक कीजिएगा, आपको मेरी बातों का प्रमाण मिल जाएगा। अब आप अपने भगवान के प्रति कितना भाव रखते हैं, कैसा रखते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। हां, यह जरूर कहूंगा, हर व्यक्ति, हर जीव उनकी नजर में एक समान है, किंतु सभी जीवों से ऊपर यदि वो प्रेम किसी जीव से करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे प्राणी से और ऐसे मनुष्य से, जो मनुष्य उनके प्रति सदैव ही पवित्रता के साथ, अपनी सर्वस्व समर्पण के साथ और अपने प्रत्येक सुख दुख भगवान को बांटता हो। भगवान भी चाहते हैं कि वो आपके परिवार का सभ्य, भगवान भी चाहते हैं कि आप उन्हें उनके परिवार के सभ्य बनाएं, मुखिया बनाएं। एक बार आप अपने भगवान को अपने परिवार का मुखिया बनाकर तो देखिए। सच्चे हृदय से मंदिर में जाकर संकल्प लीजिए और कहिए, प्रभु आपको संभालना है, मैं तो हार गया हूं, आप मेरे परिवार को संभालिएगा। ये मेरा वचन है आपसे कि जब कभी भक्त ने सच्चे हृदय से, भाव से अपने भगवान को अपने घर का मुखिया बनाया है, तब उस घर की जो नैया है वो तेरी है और तेरी है। कभी भी ऐसा समय, ऐसी अवस्था या क्या कभी ऐसा समय नहीं आया है कि उस भक्त की नैया डूबी हो। इतिहास के पन्नों पर ये प्रत्येक बातें लिखी गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जरूर से अपने आराध्य के प्रति 100% दीजिएगा। जितना आप अपने प्रत्येक कामों के प्रति 100% अपना समय दे रहे हैं, 100% अपने आराध्य को दीजिएगा। दिन के 24 घंटे नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन ऐसा समय जो परमात्मा और आप दोनों ही आपस में एक दूसरे को सुन सके, समझ सके और बता सके। तो जरूर से हमारी बातों पे गौर कीजिएगा। आगे और नए ब्लॉग में और नई जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रयास, कार्य और जानकारियां अच्छी लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए ओम धर्मदर्शन से। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।